हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो में हमने बात किया था कि हमें स्पीच की कैसे शुरुआत करनी है और उसका मिडिल पार्ट को कैसे निभाना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा स्पीच का जो अंत होगा वो कैसा होना चाहिए। स्पीच की शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाना, अंत तक लाना, इसके लिए हमें पर्याप्त कुशलता की आवश्यकता होती है। हमारे पास स्पेशल स्किल होना चाहिए। हमारा स्पीच इतना असरदार होना चाहिए कि लोग हमें हमेशा अंत तक याद रखें, हमारा स्पीच याद रखें। हमारा अंत जो होता है हमारे स्पीच का टारगेट को, लक्ष्य को बताता है। स्पीच जो होता है उसमें बताता है कि हमें क्या करना है या नहीं करना है। स्पीच जो होता है वह लास्ट का जो स्पीच होता है ऑडियंस उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। इसलिए हमारा जो अंत है वह इतना असरदार होना चाहिए, यह इस तरह से होना चाहिए, एक नुकीले तीर की तरह होने चाहिए जो ऑडियंस के दिलो दिमाग में बैठ जाए, उसको झकझोर दे। तो जिस तरह शुरुआत करने के कुछ तरीके हैं, वैसे ही स्पीच के अंत करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जिनमें प्रमुख है अपीलात्मक अंत, समाधान अंत, सॉल्यूशन देते हुए अंत, भाव मार्मिक या फिर इमोशनल अंत, या फिर कहें वादा वचन लेते हुए अंत करना, छंद कविता शायरी के साथ अंत करना, सारांश देते हुए अंत करना, हास्यपूर्वक अंत करना। ये सब प्रमुख बिंदु है जिसके द्वारा आप अपना अंत कर सकते हैं। अपीलात्मक अंत, अगर आप हिटलर का नाम सुने हैं तो आप जरूर जानते होंगे। हिटलर के एक अपील पे उनकी सेना जान लेने को और जान देने को हमेशा तैयार रहते थे। समाधान अंत या सॉल्यूशन देते हुए अंत, यानी कहें तो अगर आप किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, किसी टॉपिक के आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको उसका पॉइंट वाइज आपको सॉल्यूशन देते हुए अंत करना चाहिए। मार्मिक इमोशनल अगर अंत करना है, जैसे अगर आप गाड़ी या वाहन को सावधानीपूर्वक चलाने के रूप में आप किसी चर्चा पर, आप सब्जेक्ट पर आप बोल रहे हैं, तो उस समय आप इमोशनल चीज़ें जोड़कर वहाँ पर आप इसके अंत कर सकते हैं। जैसे कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि आप इसलिए सावधानी से चलाएं कि आपके घर पे आपके फैमिली बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को जोड़ते हुए टॉपिक के हिसाब से हम अपना अंत कर सकते हैं। जैसे अगर वादा वचन अंत लेना है, वादा लेना है, मान लिया कि आप धूम्रपान को छोड़ने, धूम्रपान न करने, शराब छोड़ने इत्यादि के बात में आप चर्चा में शामिल हुए हैं या उस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, तो उस समय आप वादा या वचन लेते हुए आप अंत कर सकते हैं। इस तरह से कोई कविता, कोई छंद, कोई मोटिवेशनल चीज़ आप दे रहे हैं, उस समय आप कविता छंद का इस्तेमाल करते हुए या फिर शायरी का इस्तेमाल करते हुए आप अंत कर सकते हैं। हास्यपूर्ण अंत, मान लिया जाए कोई गंभीर समस्या चल रही है, उस पर चर्चा हो रही है, कोई ज्वलंत मुद्दा है उस पर चर्चा हो रही है, उस समय आप कुछ व्यंग्यात्मक चीज़ें अंत में कीजिए, अंत में बोलिए, हास्यपूर्ण चीज़ों के साथ अंत कीजिए, चुटकुलों के साथ अंत कीजिए। आपका स्पीच जो है वो इफ़ेक्टिव बनेगा। और सबसे अंत में सारांश बहुत ही आवश्यक है। हमें सारांश बोलना ही चाहिए, सारांश देना ही चाहिए। जैसे जितने भी आपने पॉइंट्स चर्चा की है, अपने टॉपिक को कवर किया है, उनके मुख्य जो पॉइंट्स हैं, मुख्य जो बिंदु हैं, उनको लास्ट में आप अवश्य सारांश के रूप में दीजिए, जिससे कि वह श्रोता के दिमाग में बैठेगा और वह ऑडियंस अपने घर लेकर जाएगा। मान लिया जाए कि हम पानी की समस्या के ऊपर बोल रहे हैं और हमने जो भी पॉइंट्स बताए, तो लास्ट में वह अपने घर लेकर जाएगा वह सब चीज़ें, जैसे कि हमें पानी बचाने के लिए क्या क्या करना है, पानी को बर्बाद होने से बचने के लिए क्या क्या करना है, कैसे हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर आपने इन सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज लास्ट में बताया है, सारांश देते हुए बताया है, तो आपका जो स्पीच होगा बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, टॉपिक के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए अगर आप करेंगे, तो आपके जो स्पीच होगा बहुत ही इफ़ेक्टिव, शानदार बनेगा। थैंक यू।